मोदी जी ने कहा था हम चौकीदार है, चौकीदार अडानी अंबानी के हैं, आम जनता के चौकीदार नहीं है। मोदी जी पे भरोसा नहीं रहा। मोदी जी ने तो एक बुलेट ट्रेन दिखाया क्या, सारी रेल बेच अपने घर के बर्तन बेच के जो घर चलाएगा उसे काम कहा जा। मंदिर बनवा दिया, मंदिर कोई खाने ने थोड़ा ही देगा। केंद्र सरकार ने जब से संसद में 3 कृषि बिल पास किए तब से ही देश में इस कृषि बिल का विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार जो किसान है वो दिल्ली की सड़कों पर डटा हुआ है और तकरीबन बारिश सर्दी में भी किसान दिल्ली की सीमा पर डटा हुआ है। कल 4 तारीख है, बातचीत के लिए फिर से बुलाया है। मुद्दा ये है कि कल भी सरकार बातचीत करेगी या फिर एक लॉलीपॉप पकड़ा के दूसरी तारीख दे देगी। बात करने के लिए सुधीर पवार जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सुधीर पवार जी, क्या लगता है कल जो बातचीत होगी सरकार सही में बातचीत करेगी या फिर दूसरा लॉलीपॉप पकड़ा के दूसरी तारीख दे देगी किसानों को? हमें तो हर दौर की जो बातचीत हुई अब तक उसमें सरकार से पूरा यकीन होता है और पूरी उम्मीद होती है कि वो हमारी बात मानने वाली है इस बातचीत में। वो अलग बात है कि सरकार ने हमें अब तक फेल किया। हम तो कल के लिए भी है कि हम शायद कल शाम को यहाँ से चले जाएंगे और सरकार हमारी बात मान लेगी, क्योंकि सरकार हमारी है। तो हमें तो ये उम्मीद है। आप कह रहे हैं सरकार हमारी है, आपकी है, लेकिन सरकार तो आप लोगों को मान ही नहीं रही है। वो तो कभी किसान आंदोलन को खालिस्तानी बता रही है, कभी आतंकवादी बता रही है, कभी देशद्रोही बता रही है, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का भी जिक्र कर रही है। वो उसकी मजबूरी है। वो किसान आंदोलन पहली बार देख रही, पहले कभी ऐसा किसान आंदोलन नहीं देखा, तो उसे भी समझने में समय लग रहा। कभी उसे खालिस्तान दिखता है, कभी आतंकवादी दिखते हैं, लेकिन अब उसे समझ में आ गया कि किसान आंदोलन है। और यदि नहीं समझ में आया तो थोड़े दिन बाद और समझ में आ जाएगा कि ये वाकई में किसान आंदोलन है। जो एमएसपी की बात हो रही है, एमएसपी पर लगातार प्रधानमंत्री भी भाषण दे रहे हैं, सरकार के मंत्री भी आश्वासन देने को तैयार है, फिर भी किसान जो है भरोसा क्यों नहीं जता पा रहा सरकार पर? किसान तो सरकार का काम आसान कर रहा। सरकार खुद कहती है कि 6% लोगों को एमएसपी मिलता है, जो अन्याय है। सबको एमएसपी मिलना चाहिए। तो किसान ये कह रहा कि इसकी यदि आप लीगल गारंटी कर दोगे तो सबको मिलने लगेगा। अभी किसान लूट रहा, अभी उड़ीसा में कम मिलता है, वो कहते हैं पंजाब हरियाणा में मिलता है। हम ये कह रहे हैं उड़ीसा में भी दे दो, आसाम में भी दे दो, नागालैंड में भी दे दो। तो हम तो कह रहे कानून बना दे सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि एमएसपी उसी का मामला है। तो यदि वो कानून बना देगी तो पूरे देश का किसान पंजाब और हरियाणा के किसान जैसा खुश हो जाएगा, खुशहाल होगा। ये बात है। अच्छा, मोदी जी लगातार कह रहे हैं अपने संबोधन में कि हमने तो एमएसपी पर ही फसल खरीदी है, हमारी सरकार हमेशा एमएसपी पर फसल खरीदती आई है, लेकिन जब हम किसानों से बात करते हैं वो तो कहते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं, उन्हीं की सरकार का डाटा है, वो तो ऑफिशियल डाटा है उनका। उनकी रिपोर्ट में है कि 6% फसल कुल वो एमएसपी पर खरीदी है उन्होंने। तो यदि 94% या 94% किसानों की फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती और कुल 23 फसलों में एमएसपी है। अभी परसों वो बता रहे थे कहीं किसी रिपोर्ट में कि 18 लाख करोड़ रुपया लगेगा एक्स्ट्रा यदि वो एमएसपी पे खरीदें। तो इसका मतलब 18 लाख करोड़ रुपया तो किसानों का नुकसान है ना। अब किसानों की समझ में आ गया कि ये नुकसान हमारा हो रहा है, इसलिए हमें दे दीजिए। तो किसान तो अपनी फसल का पैसा मांग रहा है ना, जो सरकार ने तय किया। वो हमने नहीं तय किया, किसान नहीं तय किया। एमएसपी हमेशा सरकार तय करती है और उसका तरीका है, वो जिसे ठीक मानती है कि इतनी लागत मूल्य है, उस पर एमएसपी तय करती है। किसान की तो अब समझ में आया कि हमें मिलना चाहिए, तो वो मांग रहा है कि भाई इसका सरकार भी यही चाहती है कि किसान को एमएसपी मिले। प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं, मोदी जी यही कहते हैं। तो यदि एमएसपी सरकार भी देना चाहती है और किसान लेना चाहते हैं, बस इतना फ़र्क है। हम ये कह रहे हैं कि साहब अब की बार इसे लीगल कर दीजिए। तो लीगल कर दें तो चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन सरकार कानून वापसी पर आप लोग अड़े हुए हैं, किसान अड़ा हुआ है कानून वापसी पर। सरकार जब 8वें दौरे की बातचीत हुई थी तब भी साफ कह चुकी थी कि कानून वापसी पर बात नहीं होगी, जो 2 प्रस्ताव आप लोगों की तरफ से बाकी रह गए उन पर बातचीत होगी। फिर कैसे ये कानून वापस करवाएंगे? सरकार ने तो कानून बनाए हैं तो वो तो उसे डिफेंड करेगी। यदि मान लिया आप यहाँ पे हैं तो आप अपने बारे में डिफेंड करेंगे, लेकिन किसान का ये मानना है कि ये कानून इसके लिए ख़राब है। वो अपनी बात कह रहे हैं, अब आगे देखें। किसान को तो ये लगता है ये ख़राब है कानून, उसके लिए कि सरकार ने कोई कानून बनाए। अब उसे वो तो इतनी जल्दी तो नहीं मानेगी, लेकिन हो सके कल मान जाए। तो कहीं ना कहीं क्या मोदी सरकार किसानों के अच्छे दिन लाने में फेल हो गई है या फिर किसान समझ नहीं पा रहा है सरकार को? यदि सरकार ने पिछले साल मोदी जी ने 6,000 रुपये किसानों को दिए, 500 रुपया महीना।
आप बिना काम करे हुए किसे पैसा देते हैं? यही मान के कि इनकी इनकम नहीं है। तो सरकार की भी समझ में आया कि किसान की भी स्थिति ऐसी होगी कि आप उसे 6,000 रुपया साल भर में देना पड़ेगा, वही उसके आसरा होगा। तो ये तो सरकार खुद ही मानती है किसान की हालत, आर्थिक हालत ऐसी है कि उसे 6,000 रुपया देना चाहिए, 500 रुपया महीना। तो उसमें किसी किसान की ज़रूरत नहीं पूछने की, किसी मीडिया की ज़रूरत नहीं, किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं पढ़ने की। प्रधानमंत्री ये भी लगातार दावा कर रहे हैं कि मेरे साथ किसानों का समर्थन भी है, जो इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। लगातार वो भी आंदोलन में हमें दिख रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री तो किसानों के समर्थन से ही बने, लेकिन हो सके उनके समर्थन में भी किसान होंगे। लेकिन हम तो जो यहाँ बैठे हुए, हमें तो यही लोग ज़्यादा दिखाई दे रहे। और जो गांव और देहात में जो किसान है वो इस चाहता है कि इसे वापस ले लें। उनके समर्थन के कोई किसान है, उनके लिए अलग बना दे, पूछ के बना दे कि साहब ये आपको एक मार्केट हम दे देंगे, अंबानी जी आपके यहाँ से खरीदेंगे चीज़ें, अडानी जी खरीदेंगे। कल 4 जनवरी को जिस तरीके से बातचीत होनी है सरकार के बीच और किसान संगठनों के बीच, क्या लगता है अगर नहीं मानी सरकार और फिर दूसरी तारीख दे दी या बातचीत का रास्ता भी बंद कर दिया, तो किसान किस तरीके से सरकार को फिर मनाएगा? किसान संगठनों ने तो अपना कल बता दिया ना कि हम क्या क्या प्रोग्राम हमारे होंगे। वो प्रोग्राम दे दिया, पूरे देश का किसान आंदोलित होगा। 26 जनवरी तक के प्रोग्राम होंगे। किसान तो इंतजार कर रहा है, यदि पूरे नहीं होंगे, यदि सरकार नहीं मानेगी तो जो हमारे बस का है, हम तो ये आंदोलन कर रहे हैं गांधी जी के रास्ते पे, सत्याग्रह है, यहाँ बैठे हुए आप हमारी बात मान लीजिए। आगे जो प्रोग्राम है साहब हम भी 26 जनवरी में करेंगे। जैसे मोदी जी ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 26 जनवरी और 15 अगस्त अलग से मनाना शुरू कर दिया था। तो हम भी ये कह रहे हैं साहब हम भी ट्रैक्टर परेड चलाएंगे, हमारी बात जब भी सुनी जाएगी। तब उन्होंने जनता की बात उठाई थी, अब हम किसानों की आवाज़ उठाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? कल बातचीत है, सरकार कानून वापस लेने के लिए मना कर रही है और फिर भी कल अगर आपको दूसरा लॉलीपॉप पकड़ा करके तारीख दे दी फिर हम कोई नहीं बैठे, अपनी जो आगे की रणनीति, अपना कोर ग्रुप जो भी तय करेगा उस पर अमल लाया जाएगा। भाई आंदोलन तेज करा जाएगा, किस रणनीति के तहत करा जाएगा, भाई मार्च निकाला जाएगा या भाई बॉर्डर से आगे चला जाएगा, जैसे भी कोर ग्रुप आदेश करेगा उस हिसाब से चलेंगे। पर हम तो आशा करते हैं कि कल ही समाधान निकले। सरकार का काम है समाधान निकालना, अपनी जनता को संतुष्ट करना, किसान भाइयों को संतुष्ट करना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो है मीडिया भी उसे तोड़ मरोड़ के पेश कर रही। अगर उसमें जो भी है, राकेश जी ने कहा कि हम उसमें जो है बात करेंगे, उन्होंने किस वे में वो बात कही, क्योंकि उस टाइम जो है ज़्यादा वहाँ कुछ शोर शराबा था तो वहाँ कोई ऐसी बात समझ नहीं पाई मैं। अगर उन्होंने कोई बात थ्रेट वाली बात करी या कोई ऐसी बात करी, सिर्फ ये बात थी कि राकेश जी ने बताया कि हम तो ये मांग रहे थे भाई जो आपको समर्थन दिया जिन संगठनों ने उनकी लिस्ट दे दो, हम भी वो लिस्ट जारी कर दो और हम उनके पीछे नंबर देख लेंगे कितने हैं, भाई कितने उनके समर्थक हैं। तो जो यहाँ संगठन बैठे ऑथराइज संगठन 560, इनमें से कितने वे संगठन आपको समर्थन देंगे? तो इस बात पे चल रही थी। तो उन्होंने जो अपने केंद्रीय मंत्री उन्होंने कहा कि हमारे पास आपकी भी लिस्ट है सारी। तो ये है तो लिस्ट तो मोदी जी के अच्छे दिनों पर भरोसा नहीं है, वो तो कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे। नहीं, मोदी जी पे भरोसा नहीं रहा। मोदी जी ने तो एक बुलेट ट्रेन दिखाया क्या, सारी रेल बेच दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, तो और जी सारे पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम बेच चल रहे। तो क्या उनसे क्या अपेक्षा करें? जो संस्थान बेच कर देश चलाना चाह रहा हो, अब वो किसानों को बेचना चाह रहे, पर किसान तो जिंदा कौम है। मोदी जी कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है, देश विश्व गुरु बना। नहीं, खुद कहे से तो मजबूत नहीं होता, जब देश की जनता कहेगी जब तो मजबूत होगा। अब मैं अपने को कह लूँगा मैं तो भाई भीम हूँ, भीम हो जाऊँगा क्या? मैं एक इंसान हूँ, इंसान ही रहूँगा, भगवान ना बने, वो गलत बात है। हम मोदी जी से अपेक्षा करें, हमारे देश के चौधरी हैं वे, और उन्हें जो है देश की जनता की सुने, देश की जनता की सुने और इनका ध्यान रखना और देश में समानता लाना उनका फ़र्ज है। असमानता ना करें। 4-5 कारपोरेट घराने हैं, उन्हें आप अगर लेकर चलोगे तो गलत है। सभी किसान भाइयों को, देश की जनता को, सभी को साथ लेके चले, सभी के हक का ध्यान रखें संविधान के तहत। हमारी अपेक्षा है और हमारी यह अपेक्षा है, हम आपसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि कल ही इस मामले का जो है समाधान हो जाए। और किसान भाई, हम नहीं चाहते भाई अगर आज किसान हार गए तो सरकार भी हारेगी, और किसान जीत गए तो सरकार जीतेगी 100%। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो बैठे, यहाँ भाजपा के भी समर्थक हैं, यहाँ जो है भाई सबके समर्थक है। किसान की कोई कौम नहीं होती, ना कोई पार्टी होती, किसान किसान हूँ और किसान के हिसाब से यहाँ हम सब बैठे।
और यह लड़ाई जो है अपने हकों के लिए है। इसमें ना कोई पाकिस्तान है, ना इसमें कोई खालिस्तान है, ना इसमें कोई विपक्ष है, ना इसमें पक्ष है। तो इसमें बहुत अच्छी हमारी लड़ाई जो है बड़े स्तर पर अपने हकों के लिए है, हमें तो इतना पता। अच्छे दिन तो सारे हिंदुस्तान में पता कितने अच्छे दिन आए। आज सड़कों पे है, सर्दी में जो है, बरसात में दिल्ली बॉर्डर पे सड़कों पर पड़ा किसान अपना घर छोड़ गए। इससे ज़्यादा अच्छे दिन क्या आ सकते हैं। और जंगल में से दिल्ली में आके पड़ गया किसान। लेकिन मोदी जी अपनी कह रहे हैं किसान आपकी आय दोगुनी करने के लिए है, आपको अमीर कर दिया जाएगा, इससे आधुनिक कर दिया जाएगा। नहीं, ये तो सब्ज बाग है मैडम। सब्ज बाग दिखा करके आय दोगुनी अडानी अंबानी करने जा रहे हैं मोदी जी। तो मोदी जी ने कहा था हम चौकीदार है, चौकीदार अडानी अंबानी के हैं, आम जनता के चौकीदार नहीं है मोदी जी। लेकिन जिताया तो आम जनता ने जिताया, लेकिन गुमराह हो गए भाई। गुमराह होने में क्या पता लगा है। 60 साल में विकास का कोई काम नहीं किया मोदी। कोई विकास का काम बताओ। अपने घर के बर्तन बेच के जो घर चलाएगा वो उसे काम कहा जाएगा। उन्हें तो जो है अपने देश का सब सामान साजो सामान, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, बिजली बेचने की तैयारी चल रही, और चीज़ बेचने की तैयारी चल रही। उसे बेच के घर चलाने से जो है विकास थोड़ा ही ना होगा। मंदिर बनवा दिया ना मोदी। मंदिर बनवा दिया, मंदिर कोई खाने ने थोड़ा ही देगा। मंदिर में तो आस्था है सबकी है, जनता से खाने नहीं देगा मंदिर। विकास थोड़ा ही ना है मंदिर। अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन सबको पता है कैसे अच्छे दिन आ रहे। ये देखो सड़कों पे क्या हो रहा है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे थे कि देश मजबूत हाथों में है। मोदी जी तो मदारी है। अब वो निकाल दिया जो है, गुड़गुड़ी बजा गए। अब पैसे निकाल दिए, अब जो है खिलौना निकाल दिया, अब ये निकाल दिया। लेकिन वो खिलौना असल में तो नहीं होता, रियल में तो नहीं होता ना। वो क्या करेंगे अगर कल भी बातचीत नाकाम हुई? हम पड़े यहाँ पे, हम तो जाएंगे नहीं। जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे हम घर वापस नहीं होंगे। लेकिन सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, जान आप लोगों की जा रही है। जाएगी जान तो फिर भी जानी। अगर हमारी ज़मीन चली गई, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। कल कोई कॉरपोरेट घरानों के नौकरी करेंगे, नौकरी करने से अच्छा है यहाँ मर जाएंगे जो है। प्रधानमंत्री को फिर जवाब देंगे आने वाले चुनाव में जवाब दिया जाएगा। अगर हमारी बात सुनी जाएगी फिर वोट देंगे, नहीं सुनी जाएगी जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये तो किसानों के बेटे हैं, तो सुनेंगे आपकी बात। बिल्कुल सुननी पड़ेगी, नहीं सुनेंगे तो लड़ाई लड़ी जाएगी। और 26 तारीख में हम जो है परेड निकाल लेंगे ट्रैक्टरों के साथ। पुलिस रोकेगी फिर क्या करेंगे? पुलिस रोकेगी, हम तिरंगा लगा के चलेंगे, देखेंगे तिरंगे पे किस तरह व्यवहार करते हैं ये। हम देखते हैं ये, अगर तिरंगे पे वार करेंगे ये देश हित के आदमी नहीं है। तो 26 जनवरी को किसानों का अल्टीमेटम है कि वो गणतंत्र दिवस पर अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा लहरा करके गणतंत्र दिवस में परेड में शामिल होंगे। देखना यह होगा कि 26 जनवरी तक ये अल्टीमेटम ऐसे ही बरकरार रहता है या सरकार उससे पहले ही किसानों की बात मान लेती है, क्योंकि दिल्ली में जो सर्दी है वो अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। और सरकार को अब ये देखने की ज़रूरत है कि किसान किस तरीके से अपना खुले आसमान के नीचे गुजारा कर रहा है। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।